खबर बिहार से है, जहां आरजेडी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने 24 के लिए 24 जन वचन जारी किए हैं और तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, गरीब बहनों को 1 लाख की मदद दी जाएगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भी वादा किया है। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा, राज्य के लिए अलग से स्पेशल पैकेज का भी ऐलान किया जाएगा। तो यह मैनिफेस्टो है आरजेडी का। यानी 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं। जनमत, जनता अगर हमको ताकत देती है, अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पे कोई चर्चा नहीं करते। 2 करोड़ हर साल उन्होंने नौकरी का वादा किया था, लेकिन हम लोग सच्चे लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। अब आरजेडी के मैनिफेस्टो में क्या क्या है वो भी आपको बता देते हैं, जिसके वादे अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, बिहार को विशेष दर्जा दिया जाएगा, स्पेशल स्टेटस मिलेगा, गरीब बहनों को 1 लाख की मदद होगी, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी और बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया जाएगा। अब बड़ी बात है कि जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, सब अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस भी लेकर आई थी। अगर साथ में ही सरकार चलाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक मैनिफेस्टो आता तो समझ में आता है कि आखिरकार सबका एक मत क्या है। यहां तो हर कोई अपने हिसाब से मैनिफेस्टोज लेकर आ रहे हैं, अपने अपने वादे कर रहे हैं, लेकिन इसमें से कितने वादे आखिरकार अगर सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की तो कौन से जाते हैं उस एक मैनिफेस्टो में, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। आरजेडी के घोषणा पत्र पर जेडीयू का अटैक, 23 सीट पर लड़ने वाले देश का एजेंडा सेट कर रहे हैं। राजनीति में आरजेडी की औकात क्या, ये जेडीयू की ओर से कहा गया है। आरजेडी का नेतृत्व नाबालिग कर रहे हैं, यानी इसमें तंज कसा गया है तेजस्वी यादव पर। बिहार में 0 पर आउट होगी आरजेडी, ये कहना है जेडीयू का। तो यहां पर जेडीयू की ओर से प्रहार किया गया, हमला किया गया है। जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है आरजेडी की ओर से, उसमें सवाल उठाया गया है कि जो पार्टी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो पूरे देश का मैनिफेस्टो कैसे तय कर सकती है। और साथ ही साथ नाबालिग शब्द का भी इसमें इस्तेमाल किया गया कि आरजेडी को चलाने वाला नाबालिग है, यानी कि तेजस्वी को लेकर यह तंज कसा गया है। और साथ ही बिहार में 0 पर आउट हो जाएगी आरजेडी, ये भी कहा गया है। अगर 2019 की बात की जाए तो वाकई में 2019 में तो 40 में से जो 39 सीटें थी वो बीजेपी ने जीती थी, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। अब यह देखना है कि इस बार क्या होगा। क्या इस बार बीजेपी अगर 40 के 40 सीट जो टारगेट लेकर चलती है तो ऐसे में वाकई में ये जो इस वक्त तंज कसा गया है वो कहीं सच ना हो जाए। माननीय लालू प्रसाद जी के राजकुमार तेजस्वी यादव जी ने अपना घोषणा पत्र राष्ट्रीय संदर्भ में जारी किया। तो 23 सीट पर तो चुनाव लड़ रहे हैं, अब पूरे देश की राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। अपना रामा दामा और दूसरे का गिरथा माँ, मैंने आपकी औकात क्या राजनीति। इसलिए पूरे तौर पर यह घोषणा पत्र यह बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व राजनीतिक रूप से नाबालिग है, जो ऐसे दौर में जब इंडिया गठबंधन बना और उस इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, ऐसे में खुद अपने मुंह से घोषणा कर देना पूरे देश के संदर्भ में यह बताता है कि राजनीति में अपने औकात का ज्ञान इनको कम है। 500 से ज्यादा सीटें लोकसभा में है, 23 सीट लड़ने वाला व्यक्ति जिसको बिहार में भी 0 पर आउट हो जाना है, वैसे लोग राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में अपना मंतव्य दे रहे हैं।
अब सोचिए, यही तो राजनीति है। कुछ दिन पहले तक जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उप मुख्यमंत्री थे उसमें तेजस्वी यादव, तब उनको ये नाबालिग नजर नहीं आए।